सो अमंग वेलकम टू स्टूडेंट डेवलपर। आज एग्रोनॉमी सीरीज़ के मृदा विज्ञान पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो इससे पहले इस सीरीज़ के 2 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें हमने मृदा के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ, मृदा के कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक, कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें, कुछ मृदा विज्ञान की शाखाएँ, मृदा निर्माण के कारक और कुछ संस्थान पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में हम उनके आगे का थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे। कुछ संस्थान बाकी रह गए थे, तो आज हमें उन्हें पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नोफरी, NOFRI, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्था कहते हैं। इसे 10 फरवरी 2016 गंगटोक, सिक्किम में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने आखिरी में कुछ सवाल पूछे थे, तो उनका जवाब अभी इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर है और देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। तो नोफरी इसे 10 फरवरी 2016 गंगटोक, सिक्किम में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। दूसरा हम पढ़ते हैं CRSC, सेंट्रल रिमोट सेंसिंग सेंटर। रिमोट का इसमें अर्थ होता है मसाला अनुसंधान से। तो इसे 1974 हैदराबाद में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। फिर इसका नाम CRSC से हटाकर CRSA रख दिया, जिसे 2008 में रखा था। तो ये कुछ संस्थान थे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़े थे और 2 ये अभी पढ़े। तो ये संस्थान अभी ख़त्म होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके लिखने वाले वैज्ञानिक। सबसे पहले आती है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसे NC ब्रेडी ने लिखा था। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल NC ब्रेडी द्वारा लिखी गई थी। दूसरी आती है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर। इसे टिसडाले, नेल्सन, हुलन और बीटन ने लिखा था। किसने? सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर टिसडाले, नेल्सन, हुलर और बीटन ने लिखा था। तीसरी बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस। इसे TD विश्वास एंड मुखर्जी ने लिखा था। टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, TD विश्वास एंड मुखर्जी। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। चौथी आती है इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस। इसे DK दास ने कहा था। और लास्ट और 5वीं आती है साइलेंट स्प्रिंग। इसे राशले कार्सन ने लिखा था। यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राशले कार्सन ने इसे लिखा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बुक्स हमारी ख़त्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को उजागर किसने करा था? तो यह भी राशेल कार्सन ने ही करा था। इन्होंने ही रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को उजागर किया था। अगले पढ़ते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का अध्ययन चट्टानों में किया जाता है। यह सुनना, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। और पेट्रोग्राफी में चट्टानों का वर्णन किया जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन और पेट्रोग्राफी में चट्टानों का वर्णन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मृदा का कंकाल किसे कहा जाता है? मृदा का कंकाल बलुई, सिल्टी या क्ले को कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, बलुई और सिल्ट को ही मृदा का कंकाल कहा जाता है। अगला आता है मृदा का मांस या सक्रिय भाग किसे कहते हैं? मृदा का मांस या सक्रिय भाग क्ले को कहते हैं। यह पूछते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। वेट ऑफ फरो सॉइल, मतलब एक मृदा है, मृदा मतलब 1 ग्राम मृदा है ना, उसका भार 2.25 × 10.10 की घात किलोग्राम। और वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर सॉइल, 1 सेंटीमीटर सॉइल का वजन 150 टन प्रति हेक्टेयर होता है। कितना? 150 टन प्रति हेक्टेयर। तो आगे हम पढ़ते हैं मृदा के अवयव। यह इंपॉर्टेंट है, इनकी आपसे प्रतिशत पूछी जाती है परीक्षा में। मृदा में 2 प्रकार के अवयव होते हैं, ठोस और रंध्रावकाश। दोनों को 50-50% भागों में बांटा गया है। ठोस में आते हैं खनिज और कार्बनिक पदार्थ। खनिज होते हैं 45%
और कार्बनिक पदार्थ होते हैं 5%। खनिज होते हैं 45 और कार्बनिक होते हैं 5। कार्बनिक यानी इन्हें ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। खनिज में क्रिस्टेलॉइड और कोलाइड आते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में जैसे ह्यूमस, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जीवित सूक्ष्म जीव आते हैं, ये सब आते हैं। और रंध्रावकाश में आते हैं द्रव और गैस। द्रव 25% और गैस 25%। तो धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने अगर इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देखिए, ताकि आपको ढंग से समझ आए। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे के आपको वीडियो टाइम पर मिल जाएंगे। थैंक यू।